स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। फाइन होने भी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी न्यू अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। राइट। आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी भी पढ़ाए हुए टॉपिक में, जो भी हमने पहले आपको बताया, उसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है डिफरेंस बिटवीन इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। कि क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में और डिबेंचर्स में। राइट। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो हम दो ही टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जब तीनों टॉपिक्स को हम कर सकते हैं साथ में एक्सप्लेन, तो व्हाई नॉट। राइट। तो अब तीनों टॉपिक को बहुत स्मार्टली हमें एक्सप्लेन करना है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स के साथ में कि जब वो दो चीज़ों का डिफरेंस करते हैं, जब वो दो चीज़ों में डिफरेंस पता करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि बस दो का ही हो गया, तीसरा हम इसके साथ नहीं कर सकते, लेकिन हम कंपेयर कर सकते हैं। वी कैन मेक कंपेरिजन बिटवीन द थ्री। राइट। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर्स में। ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस हमारा आता है नेचर। इक्विटी शेयर का नेचर कैसा है, प्रेफरेंस शेयर का नेचर कैसा है और डिबेंचर्स का नेचर कैसा है। तो अगर बात की जाए नेचर की, तो जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो ऑनर्स फंड होता है। यानी किसका फंड होता है? जो हमें ऑनर्स से मिलता है। हमने बोला था कि इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी के मेन मेंबर्स को ही इशू किए जाते हैं। यानी जैसे वो हो गए कंपनी के शेयर होल्डर्स, जो बनता है इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो कंपनी के डायरेक्टर्स हो सकते हैं, उसके मेन मेंबर्स हो सकते हैं, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिस्ट में आ सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं। तो ये होता है ऑनर्स फंड, जो सिर्फ ऑनर्स से मिलता है हमें। राइट। जो ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऑनर्स से पैसा मिल रहा है वो ऑनर्स फंड हुआ। सेकंड बात हुई प्रेफरेंस शेयर की। तो प्रेफरेंस शेयर भी एक तरीके से ऑनर्स फंड ही आता है, क्योंकि शेयर्स ऑनर्स का ही फंड होता है जो ऑनर्स से हमें मिल रहा है। राइट। हालांकि हम ये बोल सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर हम बाहर के लोगों को इशू करते हैं, यानी आम जनता को भी इशू कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो एक ऑनर्स का फंड ही रहता है, वो एक ऑनर्स फंड बन जाता है। राइट। नेक्स्ट बात की जा रही है डिबेंचर्स की। तो डिबेंचर्स होते हैं बोरोड फंड्स। क्या होते हैं डिबेंचर्स? बोरोड फंड्स, जिनको हम बाहर से उधार लेते हैं, बोरो करते हैं, क्योंकि डिबेंचर्स को हम बोरो करते हैं जिसमें हमें फिक्स्ड अमाउंट में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। राइट। एक और टॉपिक ऐड कर सकते हैं इसमें हम कि हमें इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंस शेयर्स पर भी डिविडेंड मिलता है, लेकिन हमें डिबेंचर्स पर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, वोटिंग राइट्स। तो अगर बात की जाए वोटिंग राइट्स की, तो इक्विटी शेयर में इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी के किसी भी डिसीजन में अपना वोट देने का प्रॉपर राइट होता है। राइट। अब क्या हुआ, जिनके पास इक्विटी शेयर्स हैं वो कंपनी के हर डिसीजन में अपना वोट दे सकते हैं, हर डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑनर्स का फंड है, वो इक्विटी शेयर वाले हैं जो कंपनी के ऑनर्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर की, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं होता। उनको राइट नहीं होता कि वो अपना वोट या अपना डिसीजन कोई भी बता सके कंपनी के लेवल पर। राइट। क्योंकि वो बाहर के लोग हैं, वो अपना डिसीजन नहीं दे सकते, वो अपना कोई भी कंट्रोल नहीं दिखा सकते कंपनी पर। नेक्स्ट बात हो रही है डिबेंचर्स की। तो डिबेंचर्स में भी किसी भी तरीके का वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है। जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी को पैसा दे रहे हैं, यानी वो बाहर के लोग हैं जिनसे हम पैसा उधार ले रहे हैं। तो जिन बाहर के लोगों से हम पैसा उधार ले रहे हैं, हम उनको अपनी कंपनी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन कैसे लेने दे सकते हैं? नहीं लेने दे सकते ना। कोई बाहर का बंदा है, अब कोई बाहर का बंदा हमारे घर के किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता, घर की कोई भी बात है उसमें इंटरफेयर नहीं होता ना। तो वैसे ही ये बाहर के लोग हमारी कंपनी के किसी भी डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है कंट्रोल। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का कंट्रोल होता है कंपनी पर, क्योंकि वो कंपनी के मेन मेंबर्स हैं, कंपनी के ऑनर्स हैं। वो कंपनी पर प्रॉपर कंट्रोल, अपना पूरा कंट्रोल दिखाते हैं कि हाँ कंपनी किस तरीके से चलेगी, क्या डिसीजन किस टाइम पर लिए जाएंगे, किस वक्त किस तरीके से क्या काम होगा। राइट। नेक्स्ट अगर बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर की, तो इसमें नो कंट्रोल। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपना कंट्रोल नहीं दिखा सकते। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो हैं जिनको हमने बाहर के लोगों को बोला है कंपनी को पैसे देने के लिए, जिनको बाहर के लोगों को हमने शेयर्स इशू किए हैं, तो वो अपना कंट्रोल कंपनी पर नहीं दिखा सकते। हालांकि वो ऑनर्स फंड कहलाता है, लेकिन फिर भी उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि उनका वोटिंग राइट नहीं मिलता है, उनको किसी भी तरीके का वोट देने का राइट नहीं है, कंपनी की मीटिंग्स में आने का राइट नहीं है, वैसे ही उनका कंपनी पर भी कोई कंट्रोल नहीं है। कंपनी की किसी भी एसेट पर या किसी भी चीज़ पर इनका कोई कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट डिबेंचर्स, तो वैसे ही बाहर के लोगों को इशू किए जाते हैं, तो इनका तो ऑब्वियसली कोई कंट्रोल नहीं होगा, ये किसी भी तरीके का अपना कंट्रोल नहीं दिखा सकते।
नेक्स्ट बात की जा रही है डिविडेंड की। तो जो डिविडेंड होता है वो हमें इक्विटी शेयर्स पर मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलने के बाद। जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल जाए, जब हम प्रेफरेंस शेयर वालों को उनका पैसा लौटा दें, उसके बाद ही इक्विटी शेयर वालों को उनका पैसा दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर वालों को जो उनका डिविडेंड मिलता है वो कब मिलता है? जब डिबेंचर होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट पे कर दिया जाए। जब तक डिबेंचर्स वालों को इंटरेस्ट पे ना किया जाए तब तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा नहीं मिल सकता, उनका डिविडेंड नहीं मिल सकता है। इनको फर्स्टली मिलता है, जैसे कि हमने अभी बताया कि इक्विटी शेयर वालों को कब मिलेगा? जब प्रेफरेंस वालों को मिल जाएगा। और प्रेफरेंस वालों को कब मिलेगा? जब डिबेंचर वालों को मिल जाएगा, है ना। तो तीनों के बीच में एक कंपैरिजन सा बन गया है, लेकिन इनको सबसे पहले मिलता है। डिबेंचर्स वालों का जो इंटरेस्ट होता है वो एक फिक्स्ड अमाउंट में सबसे पहले पे करना होता है कंपनी को, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं रिस्क की, तो इक्विटी शेयर्स में सबसे ज्यादा रिस्क होता है। एक और पॉइंट आ सकता है हायर, इक्विटी शेयर में हायर रिस्क होता है सबसे ज्यादा। और प्राइमरी सबसे पहले रिस्क बियरर कौन होंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे। लेकिन अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट होल्डर भी यही होंगे, सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी इक्विटी शेयर वालों को मिलेगा, राइट। इसी तरह से सबसे पहले रिस्क बियरर कौन हुए? इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिनका प्राइमरी रिस्क बियर कह सकते हैं हम। और नेक्स्ट आते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जिनकी रिस्क की अमाउंट जो होती है वो बहुत कम होती है। यानी प्रेफरेंस वालों को तो उनका डिविडेंड मिल ही जाएगा, आज नहीं तो कल, इस साल नहीं तो अगले साल मिल ही जाना है। लेकिन इनका जो रिस्क होता है वो लेस होता है देन द इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन में जो प्रेफरेंस वाले होते हैं उनको रिस्क कम बेयर करना पड़ता है, उनको ज़्यादा जोखिम नहीं उठाना पड़ता। नेक्स्ट आते हैं डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स में तो मिनिमम रिस्क होता है, डिबेंचर्स वालों को तो उनका इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। तो उनको रिस्क कैसा? उनको रिस्क की क्या प्रॉब्लम? उनको किसी भी तरीके का रिस्क नहीं है, तो वो बहुत मिनिमम रिस्क की अमाउंट पे करते हैं। नेक्स्ट आता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिडम्पशन। इनका रिडम्पशन नहीं होता। जो इक्विटी शेयर होते हैं उनको रिडीम नहीं किया जा सकता, उनका पैसा वापस नहीं कर सकती है कंपनी, ये नेवर, कभी नहीं। नेक्स्ट आते हैं प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर का जो पैसा है वो वापस हो सकता है कब? जब उसकी एक्सपायरी पीरियड कंप्लीट हो जाए। वैसे तो इनका भी पैसा वापस नहीं होता, लेकिन तब हो सकता है एक केस में जब एक्सपायरी पीरियड इनका खत्म हो जाता है, ठीक है। जो डेट दी गई है अगर वो डेट आगे निकल जाए तो इनका पैसा जो है इनको वापस मिल जाता है, क्योंकि ये बाहर के लोग हैं, ये हालांकि ऑनर्स फंड है, लेकिन फिर भी इनका पैसा वापस मिल जाता है जब एक्सपायरी हो जाए। नेक्स्ट आते हैं डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स का पैसा भी जब उनकी एक्सपायरी डेट निकल जाती है, एक्सपायरी ऑफ पीरियड, उनका जो टाइम होता है डिबेंचर्स का वो खत्म हो जाता है, क्योंकि डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं कुछ सालों के लिए, या फिर 2 years, वेदर देन वी कैन से दैट 3 years, कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो कुछ सालों के लिए इशू किए जाते हैं। अब जब वो टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो इनको डिबेंचर्स वालों को इनका पैसा वापस मिल जाएगा, ठीक है, इनको रिडीम कर दिया जाएगा। लेकिन इनको रिडीम नहीं किया जाएगा, नो रिडीम, यस, बट इन केस कि एक्सपायरी पीरियड कंप्लीट हो जाए, यस, बट इन केस कि इनका भी एक्सपायरी पीरियड कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इनको रिडीम नहीं कर सकते हैं, और इनको भी कर सकते हैं जब एक्सपायरी पीरियड कंप्लीट हो जाए। रिस्क इसमें ज़्यादा है, सबसे पहले रिस्क बियरर ये लोग हैं। इसमें बहुत कम रिस्क है, लेस रिस्क है, और मिनिमम इसमें बिल्कुल ही कम है, राइट। नेक्स्ट आते हैं ये आफ्टर प्रेफरेंस शेयर, इनको जो डिविडेंड दिया जाता है इनको डिबेंचर्स के बाद दिया जाता है, और डिबेंचर्स को सबसे पहले दिया जाता है। नेक्स्ट इनका कंट्रोल ज़्यादा होता है कंपनी पर, इनका कंट्रोल लेस होता है, और इनका कंट्रोल नहीं होता। वोटिंग राइट्स इनको होते हैं, इक्विटी शेयर वालों को इनको नहीं होते हैं, और डिबेंचर्स वालों को भी बिल्कुल वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। इनका नेचर होता है कि ये ऑनर्स के फंड कहलाते हैं। इनका नेचर ये है कि ये भी ऑनर्स फंड है, बट जो डिबेंचर्स हैं वो बोरोड फंड है, जो हम बाहर से उधार ले रहे हैं। तो अब तक के जितने टॉपिक में हमने आपको जो भी बताया, अगर इसमें आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो पे आपसे मिलते हैं, तब तक शुक्रिया।